बीजेपी की आज पहली सूची जारी हो सकती है, ऐसी संभावना बताई जा रही है। पहली लिस्ट में 20 नामों के शामिल होने की चर्चा बताई जा रही है और लिस्ट में पार्टी के सभी दिग्गजों के नाम होने की चर्चा है। सीएम सैनी को 90 विधानसभा क्षेत्र में सेफ सीट नहीं मिल पा रही और 2 दिन पहले ही सीईसी मीटिंग में इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। भदौली सीएम के लाडवा सीट से चुनाव लड़ने का दावा कर चुके हैं और वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद करनाल से चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। तो इसी बीच कशमकश बरकरार है। तो जल्द ही हरियाणा बीजेपी की पहली सूची जो है वो जारी हो सकती है और जल्द ही उम्मीदवारों के नाम जो हैं वो सामने आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि 20 दिग्गजों के नाम पहली सूची में शामिल होंगे, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का नाम भी शामिल हो सकता है। तो मुसलसल ये चर्चाएं थी कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनकी ओर से खुद ये ऐलान किया गया, खुद ये बयान दिया गया कि वो करनाल से चुनाव लड़ सकते हैं। तो आज ही हरियाणा विधानसभा के लिए बीजेपी की ओर से अपनी पहली लिस्ट जारी की जा सकती है, क्योंकि बीजेपी समिति की बैठक जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और कई नामों पर मोहर इस वक्त लग चुकी है। 2 दिन पहले ही सीईसी की मीटिंग हुई, अहम नामों पर चर्चाएं हुई, जिसके बाद कहा जा रहा है कि जल्द ही यानी कि आज ही पहली सूची भाजपा की ओर से जारी की जा सकती है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का नाम शामिल हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी लोकेश इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लोकेश, जिस तरह देखा गया है कि भाजपा की ओर से मीटिंग भी खत्म कर ली गई है और अब बताया जा रहा है कि भाजपा आज ही अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। देखिए शमिता, पहली लिस्ट जारी हो सकती है, उसके साथ ही आपको वो बयान याद दिला दूं, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं चौधरी उदयभान, उन्होंने कहा था कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और खुद जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, सियासी जमीन वो है उनकी खिसक चुकी है और इसीलिए वो पूरे प्रदेश में सुरक्षित ढूंढ रहे हैं, जो सीट है उसको ढूंढते फिर रहे हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जीत नहीं दिलवा पा रहे हैं, ये तमाम बातें उन्होंने कही थी। अब मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव में जगह तलाशते फिर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर सच साबित हो रहा है। कभी लाडवा की ओर जा रहे हैं, कभी करनाल की ओर जा रहे हैं। ऐसे में ये माना जा सकता है कि मुख्यमंत्री को खुद क्या ये पता है कि वो जहां भी जाएंगे वहां से हार जाएंगे। जिस तरह से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वो करनाल से लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेशाध्यक्ष है मोहनलाल बड़ौली, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तो लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सूबे की जो 90 विधानसभा सीट है उसमें कहीं ना कहीं जो सेफ सीट है वो कह सकते हैं कि वो नहीं मिल रही है। अब ये देखना तो होगा कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। 2 दिन पहले जिस तरह से बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग हुई थी, हालांकि इसमें भी कोई फैसला नहीं हो पाया, जबकि हरियाणा में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जहां मुख्यमंत्री के लाडवा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का दावा कर चुके हैं, नायब सैनी खुद करनाल से चुनाव लड़ने का दावा कर चुके हैं। हालांकि मुख्यमंत्री सफाई भी दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि मैंने अपने पार्टी अध्यक्ष से बात की थी, जिन्होंने बताया था कि उन्होंने तो केवल मीडिया रिपोर्ट पर रिएक्शन दिया था जिसमें यह दावा किया था कि मुख्यमंत्री लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक किसी भी विधानसभा क्षेत्र के लिए टिकट जो है वो तय नहीं हुआ है, लेकिन स्टेट इलेक्शन कमेटी में जिस तरह से गुरुग्राम में बैठक हुई उसमें यह बताया गया था कि मुख्यमंत्री के लिए 4 जो सीटें हैं करनाल, लाडवा, नारायणगढ़ और रादौर रिजर्व की गई थी। हालांकि सीईसी की बैठक में चर्चा किए गए कम से कम 55 नामों पर पार्टी उम्मीदवारों पर जो आम सहमति है वो नहीं बन पाई थी। अब ऑफिशियल लिस्ट जो है वो अभी तक नहीं की गई है। खबर है कि हरियाणा बीजेपी की आज पहली लिस्ट जो है वो आ सकती है। इस पहली लिस्ट में 20 नामों के शामिल होने की जो चर्चा है वो की जा रही है। इसमें कुछ चौंकाने वाले नाम भी हो सकते हैं। अनिल विज जहां अंबाला से मैदान में उतर सकते हैं, किरण चौधरी या फिर उनकी जो बेटी है श्रुति, उनमें से किसी एक को टिकट दिया जा सकता है। गोहना से पूर्व सांसद अरविंद शर्मा, फरीदाबाद से पूर्व मंत्री विपुल गोयल, हिसार सीट से कमल गुप्ता जो है वो भी टिकट की रेस में आगे चल रहे हैं। वहीं बीजेपी रतिया से पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल और पंचकुला से राज्य मंत्री असीम गोयल को
चुनावी मैदान में उतार सकती है। जी। ठीक ऐसे ही केंद्रीय मंत्री राव बीरेंद्र सिंह की जो बेटी है आरती सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के जो बेटे हैं देवेंद्र चौधरी, उनको भी टिकट की रेस में आगे माना जा रहा है। और कुछ नेता इसमें शमिता ऐसे भी हैं जिन्हें चुनाव लड़ने के लिए तैयार भी रहने को कहा गया है। अब बीजेपी जहां कुछ नए चेहरों पर दांव लगाने वाली है, तो वहीं कुछ बड़े नेताओं के टिकट काटने की भी तैयारी की जा रही है। और इसमें पहलवान योगेश्वर दत्त जो है इसमें बड़ा नाम है, और उनके अलावा पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर है, पूर्व मंत्री संदीप सिंह है, कमलेश ढांडा है, स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता है, तरुण जैन है, सावित्री जिंदल है, ये वो नाम है। और ज्ञानचंद्र गुप्ता का भी इसमें नाम है। ये वो नाम है जिनका टिकट काटा जा सकता है जी। और जैसा कि शमिता पता है कि विधानसभा चुनाव की तारीख में बदलाव हो चुका है। मतदान की डेट को 1 अक्टूबर से बदलकर 5 अक्टूबर कर दिया है। और इसी तरह से वोटों की जो गिनती की तारीख है उसमें भी बदलाव किया गया है। पहले जहां वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन अब 8 अक्टूबर को मतगणना की जाएगी। ये खबर तो आ चुकी है। अब हमें भी उस खबर का इंतजार है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पहली लिस्ट है आज आखिरकार कब जारी की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश तमाम जानकारी के लिए। तो 2 दिन पहले हुई सीईसी की मीटिंग में भी इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया था, तो अब जल्द ही भाजपा की ओर से अपनी पहली लिस्ट जारी की जा